अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सफदरदिल और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ये बढ़ते हुए क्राइम की तरफ। जैसा कि कोयटा में एक MBBS डॉक्टर पे तेजाब गर्दी होती है और इसी तरह डेरा गाजी खान में एक फीमेल नर्स को गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है और इसी तरह झंग में एक 17 साल तालबा को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बना के उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस क्राइम पे और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू है अतर नदीम बज़मी साहब और सर मुर्तजा साहब। इनसे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मामला कब तक पाकिस्तान में चलेंगे, क्या ये हमारे मुआशरे में बुराई रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो सबसे पहले मैं जहमत दूंगा बज़मी साहब को। बज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बज़मी भाई, जैसा कि मैंने ये बयान किया है कि पाकिस्तान में आजकल ये क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, आप इस पे क्या कहेंगे? ये तो शदीद अल्फाज नाल मज़म्मत इहदी कीती जांदी क्योंकि ये जिहड़ा जुर्म है ये बहुत बड़ा जुर्म है। ते लोगों नूं ये एहसास खत्म हो गया भी ये जिहड़ा असीं काम करदे हां, क्या कोई बंदा ये पसंद करदा किसी मेरी भैन ना, मेरी बेटी ना या मेरे किसी खानदान की औरत ना कोई ये करे। तो सिर्फ लोग जिहड़े ज़ेदे च आ जांदे या लोगों नूं ज़हनी नहीं पसती आ भी उन्होंने ये पता नहीं लगता कि क्यों ये बहुत बड़ा जुर्म है और ये तो बचना चाहिए। मेरा तो ख्याल है लोगों नूं दीन की तरफ भी होना चाहिए। तो ये सिर्फ दीन की दूरी तो भी हो सकता भी लोगों को पता ही नहीं है भी असीं ये की कर रहे हैं। अगर किसी बंदे नूं पता होवे भी इहदे विच भी ये गुनाह भी है, मुआशरे लिए भी बुराई है, ये तो बचना चाहिए हर सूरत। मुर्जा भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, थैंक यू सो मच दिल साहब कि आपने आज हमें फिर अपने एक प्रोग्राम में मदद किया है और आपने जो सोसाइटी के हवाले से ये बात की है और एक डर्टी पिक्चर जो पेंट की है कि मुआशरे के अंदर ये जो इनबैलेंस सिचुएशन बनती है कि एक औरत है और उसने MBBS किया हुआ है और मुआशरे की बेहतरीन औरत है, उसने पता नहीं कितने लोगों की जान बचानी है और कितना अच्छे तरीके से उसने सोसाइटी को मेंटेन करना है और उस पर तेजाब गर्दी करना या उसको सफ़ा हस्ती से मिटा देना और अपने सेंटीमेंट को, अपने इमोशंस को बुरुए कार लाते हुए कोई ऐसा शख्स जो दरिंदगी की इंतहा को पहुंच जाए और इंतहाई शिद्दत अमेजी के जज्बात लेकर उसको जनाब सफ़ा हस्ती से मिटा दे। मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ी जो है ना एक हीनियस क्राइम है। दूसरी बात ये है कि सोसाइटी के अंदर सर ऐसी सिचुएशंस आपको नज़र आती हैं, लॉलेसनेस जो है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे जितने हमारे मज़ाहब के इदारे हैं उनको ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों को तालीमात देनी चाहिए, घरों में एक अच्छा सबक पेरेंट्स दें और इस तरह की जो बेजार किस्म की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसमें हमदर्दी नहीं होती, तहम्मुल नहीं होता, सब्र नहीं होता, उससे जनाब हम चाहिए बचा जाए। और इस तरह के वाक़यात और भी आपने जो डिस्कस किए हैं उन पर बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। ओवरऑल मुआशरे को इस तरह से सोचना चाहिए कि ये जो शर्मिंदगी का इम्पैक्ट है हम सब पर लागू हो रहा है कि हम दाएं बाएं ऐसे लोगों को क्यों ऐसे मौके फराहम कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सर, मैं तो इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि ये सारा हवस का इस्तेमाल है। अपनी हवस के लिए किसी MBBS डॉक्टर को कहना, एक अनपढ़ आदमी कह रहा है मुझसे शादी कर, किसी नर्सिंग स्टाफ को कह रहा है कि मुझसे शादी कर, अगर वो है भी अनपढ़, और इसी तरह कोई तालिब इल्म है, अभी वो ज़ेरे तालीम है, उसको अपनी हवस के लिए अगवा करना, ज्यादती करना। तो क्या हम इस मुआशरे को ख़त्म, कैसे इस मुआशरे से इस बुराई को ख़त्म कर सकते हैं जिसमें वालिदैन का भी कुछ जिम्मेदारी होती है? गवर्नमेंट के अलावा सबसे पहले तो वालिदैन को भी इस पे काम करना चाहिए। आप उन वालिदैन के लिए बज़मी साहब क्या कहेंगे? मुआशरे दे विच सब तो पहले तो मां की गोद ही आ ते बंदा सब तो सीखदा अपने घर तो
ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਵਾਲਿदैन ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾਈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਛਾਈ ਨੇ ਅੱਛਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਵਾਲਿदैन ਤੋਂ ਤਰਬੀਅਤ, ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਔਰ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ तवज्जो जरूर देनी चाहिए। साढ़े बच्चे किन लोगों से होते। मुर्जा साहब, क्या ये हुकूमत का भी फर्ज बनता है कि ऐसे नौजवानों को बाकायदा कोई तालीम देनी चाहिए? जी, हुकूमत अपने तौर पर इदारों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा गिल साहब कि ये जो मल्टीपल हमारा मीडिया कल्चर हो गया है, मल्टीपल सोसाइटीज को हमारे बच्चे देख रहे हैं, इस मल्टीपल सोसाइटीज का जो इम्पैक्ट है वो मेंटालिटी को इस कदर सिन की तरफ, बुराई की तरफ ले जा रहा है बच्चों को। और सबसे बड़ी बात ये, मैं आपके हवाले से मैं ये बात करूंगा, हुकूमत का अपनी जगह पे एक फर्ज है। वो देखिए, जितनी भी इदारे बने हुए हैं, इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, वो हमें तालीम भी देते हैं और दरकार कानून को भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन माँ बाप बच्चे की तन्हाइयों को मॉनिटर करे, बच्चा कैसी सोसाइटीज में ज्यादा से ज्यादा इन रहता है, मोबाइल का उसका टाइम फ्रेम क्या है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अगर पेरेंट्स उस पर तवज्जो देंगे तो मेरा ख्याल है काफी हद तक बेहतरी आ सकती है। हमारी हुकूमत है, हमारी इस्लामिक सोसाइटीज हैं, अदारे हैं, उन्होंने तालीमात को तो फरोग दिया हुआ है, लेकिन जाहिर है जब हम एक जगह पे कहीं ना कहीं कोई लचक दिखाएंगे और सोसाइटी के अंदर कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे कि किसी के लिए कानून कैसा, किसी को कैसा मुहैया करेंगे, तो फिर कानून का ये जो एक तरह से उसकी पावर है, कुछ लोगों के लिए जब ये जीरो होती है तो वो अपने किरदार को मनफी भी ले जा सकते हैं और मुस्बत भी ले जा सकते हैं। तो इस पर मैं समझता हूँ हुकूमत को भी अपनी तवज्जो अच्छी तरह से मरकूज करनी चाहिए, और साथ में हमारे पेरेंट्स जो बुनियादी जो मैं समझता हूँ कि एक तरह से जो माँ है ना, वो इंसान की सबसे पहली दर्सगाह है, एकेडमी है। तो माँ को भी चाहिए, बाप को भी चाहिए, सोसाइटी के लिए एक अच्छा इंसान बना के आप अगर अपने बच्चे को भेजते हो तो उसकी शिकायत ना तो सोसाइटी की तरफ से आपको आती है, ना मुआशरा उस पर कोई क्रिटिसिज्म करता है। तो ओवरऑल मेरे नज़दीक ये है कि बच्चों को बेहतरीन बनाने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए और अपना हक अदा करना चाहिए। सर, बेहिस्सी का आलम तो ये है कि एक MBBS बहुत पैसा लगता है, वक्त लगता है, और इसी तरह नर्सिंग है, उस पर बहुत वक्त लगता है, एक तालिब इल्म है, उस पर बहुत खर्च आता है, माँ बाप बेचारे जमीनें बेच के सारा कुछ करते हैं, और एक इंसान उठता है अपनी हवस के लिए, उसको टार्चर करता है, उसको गोली मार देता है, और इसी तरह एक MBBS पे तेजाब फेंक देता है। ये इंसानियत इसको कहेंगे, जहालत कहेंगे, या हैवानियत कहेंगे? बज़मी साहब क्या कहेंगे? हैवानियत या जानवरों का काम। अगर कोई शादी भी किसी ने करनी, पहले बंदे खुद स्टेटस देखना चाहिए अपना, क्या मैं इस काबिल है ये जिन्हें प्रपोज कर रहे हैं, क्या भी इन्होंने तो मेरे स्टेटस का कोई, हाँ अगर इन्नी किस्म तमीज हो फिर शायद इदा हो ही ना। ये लोग जोड़े ज़हनी मखलूक ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਲ ਤੋਂ ਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਊਂਚ ਨੀਚ, ਫਿਰ CCD ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰੇਟ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਆ ਖਾ ਮਰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ कोई फेस करना होगा। जी मुर्दा भाई, बदनी साहब ने कहा कि इंसान को अपने स्टेटस से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर एक अनपढ़ है तो वो कैसे MBBS को कह सकता है कि आप मुझसे शादी कर लो? क्या वो MBBS इतना बेवकूफ औरत हो मर्द हो इतना बेवकूफ तो नहीं होगा तो अनपढ़ से शादी कर लेगा? इसी बात पे गुस्सा होके उस पर तजाबगर्दी होती है। आप क्या कहें? देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। जिस बंदे ने भी इस तरह से कोई अपना प्लान किया और जिसने भी ऐसे सेंटिमेंट पाले, उसने बहुत बड़ी गलती की है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने स्टेटस के हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर बंदा महफूज रखना चाहता है तो डेफिनेटली सबसे पहले उसे अपने इर्द गिर्द गिरदोनवा लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं ना गिल साहब, ये मावरा अक्ल लोग होते हैं, इनकी अक्ल जो जवाब दे चुकी होती है। तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत जुल्म भी होता है, जबर भी होता है, लेकिन हम इसकी सिर्फ मजम्मत कर सकते हैं कि किसी शख्स ने ये इकदाम, इंतहाई इकदाम उठाया और एक बहुत बड़ी तालीम याफ्ता और मुआशरे का एक पॉजिटिव फर्ज, जिसने पता नहीं कितने लोगों को, पहले भी कह चुका हूँ कि अपनी मेडिकेशन के जरिए शिफा देनी थी, उसे लुकमा अजल बना दिया गया, उससे उसका कत्ल कर दिया गया, तो तेजाब डाल दिया गया। ये हम पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये मुआशरे की एक डर्टी पिक्चर है। इसको बेहतर साफ सुथरा करना इल्म के जरिए आता है, दनाई के जरिए आता है, शऊर के जरिए। यानी बदनी साहब और मुर्दा साहब, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सारे इल्म की कमी है, तालीम की कमी है। जिन इलाकों में तालीम नहीं है वहां फिर ऐसे क्राइम होते हैं, होते ही रहेंगे। तो हर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, चाहे वो मदरसे की हो, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, और फिर मिलेंगे नाज़रीन इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।